मित्रों, प्रेम और संशय कभी साथ साथ नहीं चलते। एक सच्चा मित्र हमें प्रेम की भाषा सिखा सकता है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब वहाँ सच्चा प्रेम मौजूद हो। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के मार्च महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों के सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य का जो गोचर है वो 15 मार्च से मीन राशि में होगा। इससे पहले वो कुंभ राशि में रहेंगे, यानी कि आपके सप्तम भाव में रहेंगे। पंचम भाव के स्वामी आपके गुरुदेव हैं, धनु राशि है वहां पर, और वो अपनी ही स्वराशि मीन राशि में अष्टम भाव में गोचर पूरे महीने करने वाले हैं। और आपके जो बुध हैं, जो कि आय भाव और धन भाव के स्वामी हैं, उनका जो गोचर रहने वाला है 16 मार्च से मीन में जाएंगे। इससे पहले वो कुंभ राशि में रहेंगे। और शुक्रदेव जो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं, 12 मार्च से मेष राशि में जाएंगे, और इससे पहले मीन राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों के लिए आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे, और प्रेम संबंधों में संघर्ष भी देखने को मिल सकता है सिंह राशि वालों को मार्च के महीने में। प्रेम संबंध अगर पुराने हैं या फिर नए हैं, रोमांस तो बढ़ा रहेगा आपका मार्च के महीने में। रोमांटिक महीना रहने वाला है, लेकिन ध्यान रहे कि प्रेम संबंधों में वाद विवाद भी बहुत जल्दी देखे जा सकते हैं। आपके अहम के चलते आपके साथी के साथ बहुत जल्दी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं मार्च के महीने में, और आप दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से भी नहीं चूकेंगे। और आप देखेंगे कि आपके अहम के चलते, आपके क्रोध के चलते छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी बड़ी हो जाएंगी। हालांकि भाग्य का साथ आपको इस महीने में मिलता रहेगा, और 13 मार्च से जो आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं, उनका गोचर मिथुन राशि में हो जाएगा, और आपके पंचम भाव पर वो दृष्टि भी डालेंगे। लेकिन फिर भी आपके क्रोध और गलतफहमियां आपको परेशान अवश्य कर सकती हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। सिंह राशि वालों को प्रेम संबंधों में मार्च के महीने में बहुत ही धैर्य और संयम के साथ अपने साथी के साथ व्यवहार करना है। और अगर आप धैर्य और संयम का परिचय नहीं देते हैं, आप में अहम बढ़ा रहेगा, और आप इसके चलते अपने साथी के साथ वाद विवाद कर बैठेंगे। और ये बात आपको ध्यान रखकर चलने की बहुत ही आवश्यकता है। 15 मार्च तक का समय आपको ये चीज़ें ज़्यादा दिखा सकता है, इसलिए 15 मार्च तक के समय में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत होगी। और उसके बाद अगर हम देखें तो सामान्य परिणाम मिलेंगे, यानी 15 मार्च के बाद का जो समय होगा वहाँ पर थोड़ा सा आपके साथी के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आप पुरानी बातों को लेकर, या आपका साथी पुरानी बातों को लेकर व्यर्थ के बाद विवाद खड़ा कर सकता है। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, तो मार्च के महीने में आपकी साथी की तलाश तो पूरी हो सकती है, लेकिन आपको सच्चा साथी मिलेगा, आपके साथ लंबे समय तक संबंध चलेंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर आप मार्च के महीने में किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो आपको जांच परख करने की आवश्यकता होगी। जांच परख कर ही आप मित्रता का हाथ बढ़ाएं, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना इस महीने जो भी साथी आपके जीवन में आएगा वो आपके साथ लंबा समय तक साथ निभाएगा, ऐसा मुश्किल है। इसलिए अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय आपको देना होगा। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद चल रहे हैं और आप उन्हें समाप्त करना चाहते हैं, तो भी मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है। और अगर आप समाप्त ही करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप 15 मार्च के बाद प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन 15 मार्च तक भी अगर प्रयास करना है, या फिर 15 मार्च के बाद करना है, आपको मार्च के महीने में ये तो ध्यान रखकर चलना ही होगा कि जो भी बातें आपके साथी के साथ हुई हैं उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा। और अगर आपने गलती की है तो सॉरी बोलना ही आपको चाहिए। बिना सॉरी बोले बात नहीं बनने वाली है, सॉरी बोलना पड़ेगा, तभी आपकी बातचीत बन सकती है।
और जो भी बातों के चलते वाद विवाद हुआ है उन बातों के बारे में स्पष्टता से अपने साथी को खुद समझाना होगा। तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना दें। अगर आप तीसरे व्यक्ति की एंट्री देंगे तो बिल्कुल भी संबंध आपके सामान्य नहीं हो पाएंगे, आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में नहीं बदलेगी। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि इस महीने आपको बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना है अपने प्रेम संबंधों में। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, तो यहाँ पर अगर प्रेम संबंधों में कोई भी प्रतिक्रिया आप देते हैं, चाहे अपने साथी को मनाते हैं, चाहे आप मित्रता का हाथ किसी से बढ़ाते हैं, आपके लिए ईमानदारी बहुत आवश्यक होगी। शनिदेव सप्तमेश हैं, सप्तम भाव में ही गोचर है, आपके प्रथम भाव यानी आपकी राशि पर दृष्टि है। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने साथी के साथ नहीं जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके संबंध भी नहीं बन पाएंगे, यानी मित्रता भी नहीं हो पाएगी और आपकी झूठ भी पकड़ी जाएगी। और आपके साथी के साथ अगर कोई मित्रता बन भी गई तो बहुत जल्दी ही वो टूट भी जाएगी। प्रेम संबंधों में सिंह राशि वालों को मार्च के महीने में थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय देना होगा और सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने साथी के साथ प्रेम के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव का गोचर सप्तम भाव में ही है। आपके भाग्य भाव के स्वामी जो मंगल हैं उनका गोचर 13 मार्च से मिथुन में है, इससे पहले वो वृषभ में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा और जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर रहेंगे। और अगर जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो इस महीने आप उसे समाप्त कर सकते हैं। वो वाद विवाद आपका समाप्त हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपके वैवाहिक संबंधों में भी सच्चाई बहुत महत्वपूर्ण होगी। अपने जीवन साथी के साथ आप झूठ बोलकर कोई बातें अगर छुपा रहे हैं तो उनको शेयर करें, वरना वो बातें आपके जीवन साथी को इस महीने अवश्य ही पता चल सकती हैं और फिर वाद विवाद हो सकता है। विवाह से अलग कोई संबंध हैं तो होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर हैं तो आप ध्यान रखें कि वो संबंध इस महीने आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं और वाद विवाद बढ़ सकता है। जीवन साथी इस महीने आपसे सच्चाई और ईमानदारी की बात अवश्य ही करेगा और जीवन साथी के साथ संबंधों में आपकी मधुरता रहेगी। अगर आपके वैवाहिक संबंधों में सच्चाई है और आप अपने साथी के प्रति विश्वसनीय हैं तो आप देखेंगे फिर संबंध आपके वैवाहिक जो हैं अच्छे रहेंगे। लेकिन फिर भी आप एक बात का ध्यान रखकर बिल्कुल चलें कि आपके अहम के चलते और छोटी छोटी बातों पर आप देखेंगे आपके अहम और क्रोध के चलते वाद विवाद होते हुए दिख सकते हैं। इसलिए वैवाहिक संबंधों में आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा और सामान्य तरीके से अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों में आगे बढ़ना होगा। जीवन साथी के साथ समय भी गुजारना आपके लिए अच्छा रहेगा और अगर अपने जीवन साथी को कहीं घुमाने फिराने ले जाते हैं तो भी आपके लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मार्च के महीने में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। सिंह राशि वालों के वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। आपसी वाद विवाद अगर जीवन साथी के साथ कोई भी चल रहे हैं तो बहुत ही सच्चाई के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तभी वो समाप्त हो पाएंगे। और वहां पर आपको जैसा मैंने पहले बोला है कि बहुत ही आपको सच्चा भी होना होगा और गलतफहमियों से बचना होगा और अपने जीवन साथी की बातों को भी सुनना बहुत आवश्यक होगा, यानी धैर्य और संयम के साथ ही अपने साथी को मनाना होगा। अगर आपके जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहां से इस महीने आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं सिंह राशि वालों को वैवाहिक संबंध और प्रेम संबंध में मार्च के महीने में। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी सूर्यदेव हैं। आप रोजाना तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। सूर्यदेव को सुबह नहा धोकर जल्दी उठें और सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में थोड़ी सी गुड़ डालें, थोड़ा सा लाल फूल डालें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये उपाय आप निश्चित ही कर लें मित्रों। और अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो रविवार को आप अवश्य करें और रविवार को ही श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें, उससे आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।